कवर्ड एसएल नंबर 4.4 जिसमें हमने एनर्जी को डिस्कस किया, उसके डिफरेंट यूनिट्स को डिस्कस किए, पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी में डिफरेंशिएट किया। अब हम मूव कर रहे हैं 4.5 की जानिब, दैट इज़ वर्क एनर्जी रिलेशन, जो कि आपकी बुक में वर्क एनर्जी थ्योरम के नाम से है। दोनों सेम चीज़ें, कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे हमें डिफाइन करना है, डिड्यूस द रिलेशन, डिड्यूस करना है रिलेशन बिटवीन एनर्जी और वर्क। एनर्जी और वर्क में क्या रिलेशन होता है? ए, दो चीज़ों में। नंबर ए पार्ट में जब फ्रिक्शन आपके पास प्रेजेंट हो, और बी पार्ट में व्हेन देयर इज नो फ्रिक्शन प्रेजेंट। ओके, पॉज कर। ओके, अब वर्क और एनर्जी का रिलेशन देखना है। नंबर वन, वर्क एनर्जी रिलेशन, नाम से ही पता चल रहा है ये आपके पास क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है, रिलेशन को बयान कर रहा है। इट डिस्क्राइब्स द रिलेशन बिटवीन वर्क और एनर्जी। ओके, या सिंपली वी से वर्क एनर्जी थ्योरम डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन वर्क एंड एनर्जी। वर्क और एनर्जी का आपस में क्या रिलेशन है? ओके, सो यहाँ पे मैं आपको सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करूँगा कि हमें आखिर में निकालना है, हमारा जो मकसद है वो हम क्या करना चाहते हैं कि वर्क डन जो है वो बराबर है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। ओके, यहाँ हमारे पास एक तो फॉर्मूला ये आ गया, दूसरा ये आ गया कि आपके पास वर्क डन जो है वो बराबर है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। ओके, यहाँ हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड मौजूद नहीं है, इसलिए हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं थी। सो दिस फॉर्मूला इज यूज्ड व्हेन ग्रेविटेशनल फील्ड, better to say conservative field is present. Okay, and this formula is used when there is no conservative field. Okay, हमें ये निकालना है। हम यूज़ करने जा रहे हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन को। तीन इक्वेशंस पढ़ी थी, Vf इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। ओके, थर्ड इक्वेशन 2as is equal to vf square minus vi square. So using the third equation of motion, थर्ड इक्वेशन को मैं यूज़ कर रहा हूँ, that is 2as is equal to vf square minus vi square। और यहाँ पे हमें ना चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कर रहे हैं, तो मैं ना काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी यहाँ पे लिख लेता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या होती है, 1/2 mv स्क्वायर करने के बराबर होती है। ओके, यहाँ पे देखो हमारे पास स्क्वायर्स तो मौजूद हैं वेलोसिटीज़ के, या मैं लिख लूँ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो बराबर होगा 1/2 mvf स्क्वायर माइनस 1/2 mvi स्क्वायर के। ओके, ये तो क्लियर है आपको कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। सो यहाँ पे मेरे पास वी एफ स्क्वायर इस फॉर्मूला में है, और यहाँ पे भी हमारे पास है। हम जब भी डेरिवेशन कर रहे हैं, देखो मेरे ख्याल से हमारे पास पहली डेरिवेशन जो ऐसी है जिसमें हमें सोचना पड़ेगा या हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे कुछ चीज़ों को। जब भी हम डेरिवेशंस कर रहे हैं, हमारे जहन में हमारा टारगेट होना चाहिए कि हमें बनाना क्या है। ओके, जब भी हम डेरिवेशन कर रहे हैं, हमारे जहन में टारगेट होना चाहिए कि हम बनाना क्या चाहते हैं। इसमें देखो हमारे पास ए गिवन है एक्सेलरेशन, एस गिवन है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी गिवन है फाइनल वाली, और इनिशियल, इन दोनों के स्क्वायर्स गिवन है हमारे पास। सही है, और हमारे पास यहाँ पे मास है, लेकिन हमारे पास इस फॉर्मूला में मास नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, मास को मल्टीप्लाई कर दूंगा कि मुझे ये फॉर्म बनानी है। ओके, तो मैं क्या करूँगा, बाय मल्टीप्लाइंग मास ऑन बोथ साइड। मैथमेटिक्स का रूल है, कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों साइड पे, या कोई भी चीज़ दोनों साइड पे डिवाइड कर सकते हैं। ओके, so by multiplying mass on both sides we get 2mas is equal to mvf square minus vi square, right? यहाँ आ गया ये वाला। दूसरी चीज़, यहाँ पे अगर मैं इसे और ज़्यादा एक्सपेंड करूँ तो ये मेरे पास सेम लिखा रहेगा। ओके, इसको एक्सपेंड करूँ तो मेरे पास एम वी स्क्वायर माइनस एम वी स्क्वायर, राइट।
अब देखो मैंने एम वी स्क्वायर एम वी एफ स्क्वायर माइनस एम वी आई स्क्वायर तो बना लिया, लेकिन यहाँ पे मेरे पास 1/2 है, 1/2 है। ओके, जैसे मुझे मास चाहिए था तो मैंने मास को दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई किया। अब मुझे चाहिए 2। ओके, तो मैं क्या करूँगा, 1/2 को मल्टीप्लाई करूँगा बोथ साइड पे। यहाँ सिंपली मैं कहूँगा बाय डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1/2 को ऑन बोथ साइड पे। तो 2m(a)s मल्टीप्लाई बाय 1/2 इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय दिस होल वैल्यू। राइट, अब ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। ma बराबर होता है आपके पास फोर्स के। ओके, s आपके पास डिस्प्लेसमेंट होता है, तो ये आपके पास s डिस्प्लेसमेंट आ गया। ये बराबर हो गया 1/2। 1/2 को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास हो जाएगा mv(f) का स्क्वायर माइनस mvi का स्क्वायर। पोज कर 1/2 को मल्टीप्लाई किया इस पूरी ब्रैकेट से, 1/2 mv(f) स्क्वायर माइनस 1/2 mvi स्क्वायर। राइट, ये हमारे पास बराबर है इस वैल्यू के। कंपेयर करो, हो गया F इंटू एस, यानी कि एस के आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आपके पास वर्क के बराबर होता है, और ये आपके पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। हाँ, यहाँ इसे और तरीके से लिख लूँ, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ओके, और वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो मैंने डिड्यूस कर दिया रिलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी का, या यही लिखा हुआ है ना आपके पास एसएलओ में, डिड्यूस द रिलेशनशिप बिटवीन वर्क एंड एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी और मैंने वर्क के दरमियान रिलेशन को रिड्यूस कर दिया है इसमें। ओके, उसके अलावा आपके पास कंजर्वेटिव फील्ड मौजूद होगी तो आप प्लस का पोटेंशियल एनर्जी कर सकते हैं। फाइन, आपने ये डिड्यूस कर दिया। अब आपके पास ए स्टेप और बी स्टेप 2 आ रहे हैं, जिसमें कह रहा है आपको डिफाइन करना है, इसी रिलेशन को बताना है इन द प्रेजेंस ऑफ अ फ्रिक्शनल फोर्स, और दूसरा है कि फ्रिक्शनल फोर्स प्रेजेंट नहीं होगी। सो दिस रिलेशन इज ऑफ ए, आई गेस ए में कह रहा है, अच्छा दिस रिलेशन ऑफ इज बी। आपके एसएलओ में जो बी पॉइंट में कह रहा है व्हेन देयर इज नो फ्रिक्शन, तो आपके पास ये वाला रिलेशन चलेगा। ओके, जब कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगी तब आपका जो वर्क है वो टोटली बराबर होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। आप वर्क डन करोगे तो आपकी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी, यहाँ तो इंक्रीज होगी यहाँ तो डिक्रीज होगी। राइट, सो आपका वर्क डन बराबर है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। दूसरा है इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि आपके एसएलओ का ए पार्ट है। सो देखो वी नो के आपके पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है वर्क डन। अब हमें पता है कि आपके पास जो फ्रिक्शनल फोर्स प्रेजेंट है, सपोज मैं कर रहा हूँ कि मोशन मेरा चल रहा है इस साइड में, मैं मूव कर रहा हूँ इस डायरेक्शन में। ओके, सो यहाँ पे मेरे पास एयर है, दैट इज अ फ्रिक्शनल फोर्स। सो मैं जो, या मेरा जो मार्कर है या मेरी जो कार है वो एनर्जी लगा रही है टू ओवरकम दिस फ्रिक्शनल फोर्स, या थोड़ा बहुत जो वर्क डन है वो खर्च हो रहा है टू ओवरकम दिस फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, सो यहाँ पे आपके पास जो बराबर होगा ये होगा बराबर काइनेटिक एनर्जी, जो वर्क डन आप कर रहे हैं वो होगा बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स के। ओके, मतलब जो आपने वर्क डन किया उससे आपकी बॉडी का की जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें चेंज आया, प्लस आपकी जो एयर में या कोई और दूसरी फ्रिक्शनल फोर्स है उस फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम करने में आपका जो वर्क डन खर्च हुआ है वो ये वाला है। राइट, सो वर्क और एनर्जी का रिलेशन आपने देख लिया इन द प्रेजेंस ऑफ अ फ्रिक्शनल फोर्स। यहाँ पे आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ये मैं चलो इसे मैं टोटल वर्क डन कहता हूँ। टोटल वर्क डन जो कि आपने किया, आपका किया हुआ वर्क डन उसकी वजह से, सॉरी, आपके किए गए वर्क डन की वजह से काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ रहा है, प्लस जो फ्रिक्शनल फोर्सेस आपके ऊपर, आपकी बॉडी के ऊपर अफेक्ट कर रही हैं, उन फ्रिक्शनल फोर्सेस को ओवरकम करने के लिए आपका वर्क डन यूटिलाइज हो रहा है।
अब आपके पास जो वर्क डन जो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, यानी कि मैं जानना चाहता हूं कि मैंने जो वर्क डन किया वो दो जगह पे स्पेंड हुआ है, एक काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने में, दूसरा फ्रिक्शनल फोर्सेस को ओवरकम करने में। सही। अब मैं जानना चाहता हूं कि मेरा जो वर्क डन है, टोटल वर्क डन जो मैंने किया, उसमें से कितना वर्क डन काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने में यूटिलाइज हुआ है। वो कैसे मिलेगा हमें? वर्क डन टोटल माइनस ये प्लस का है, दूसरी साइड आके माइनस का हो जाएगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्सेस, फ्रिक्शनल फोर्स या फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे आपका एसएलओ नंबर 4.5 या 4.5.1 का हो, वो होता है कंप्लीट। ये आपके एसएलओ में ए पार्ट है। इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स आपके पास वर्क और एनर्जी का क्या रिलेशन होगा, और ये वाला होगा इन द एब्सेंस ऑफ वर्क और एनर्जी का रिलेशन। ओके, आई होप इट इज ऑल क्लियर टू यू। गुड बाय, टाटा फॉर टुडे।